हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 ऑफ जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Ten of Pentacles, वाओ Pentacles ही Pentacles हैं। The Moon Energy, ओके। Six of Cups, Page of Cups, The Emperor, Bottom of the deck is Nine of Pentacles। खूब सारे Pentacles आए हैं, ओके। सो पहले तो मैं बताता हूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, और स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, कैंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कुछ ऐसी चीज़ है कि आप इस टाइम पे फेमस होने वाले हैं एंड लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं आपके काम के लिए। मैं ये देख रहा हूँ कि आप सक्सेसफुल इंसान जाने जाएंगे इस हफ्ते। सो नाइन ऑफ पेंटिकल से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, लोग आपको अप्रोच करेंगे फॉर न्यू रिलेशनशिप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आप सिंगल ही हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल से ज़्यादातर लोगों के लिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी सिंगल हो। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अभी आप अपने आप में इंडिपेंडेंट ज़रूर हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे है नाइन ऑफ सोर्ड। देखिए आपने काफ़ी टाइम अपने आप को आग में झोंका है एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत बुरा टाइम भी रहा है जब आप रात भर सो नहीं पाते थे, जगते रहते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ सोर्ड से। तो अब ये जो टाइम है ये ख़त्म होने वाला है, बिकॉज़ ये जो पर्सन है ये खुद आपको अटेंशन देने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। ओके, अभी आपको हो सकता है इस हफ्ते के लास्ट में जाकर के कम्युनिकेशन आए, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी टेंशन में हैं, लेकिन हाँ ये टेंशन वाला टाइम भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आगे जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो है टेन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये जो पर्सन है इस पर्सन से भी अब ज़्यादा देर वेट नहीं हो पा रहा है कि ये पर्सन भी अब जल्दी ही आपसे बोलेंगे, बिकॉज़ इनका जो मैं देख रहा हूँ कि इनके जो लाइफ में जो और एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी बिज़ी थे या फिर ऑक्यूपाइड थे, वो सारी चीज़ें अब जो है एंड होने को हैं, और उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं या तो वो अब उनसे उनका खुद ही पीछा छूट जाएगा या फिर वो खुद से अब अपने आप को उन चीज़ों से आज़ाद कर लेंगे, क्योंकि उनसे अब उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यस, उनके अंदर उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये पर्सन अब ऊब चुके हैं उन सारी जिम्मेदारियों से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अब वो क्योंकि जिसके लिए वो जिम्मेदारियां थी वो ही उस चीज़ को सीरियसली ले रहा है, तो वो क्यों सीरियसली लें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो फोर ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो जल्दी ही आपके पास आएँ, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपने एक्चुअली हो सकता है या तो इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है या फिर आप इस पर्सन को सही से जवाब नहीं दे रहे हैं या इमोशनली अभी तक इस पर्सन से ओपन अप नहीं हो रहे हैं आप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ पेंटिकल से। तो आपने अपना जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक किया हुआ है, इस पर्सन के लिए प्रोटेक्ट किया हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर है आप खुद, क्योंकि द टावर यहाँ पर है, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होने वाला है आपके लिए। या तो हो सकता है ये पर्सन डेफिनेटली कुछ शॉक या सरप्राइज़ लेकर के आए और आप इससे डेफिनेटली आप हिल से जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
सो डेफिनेटली ये जो टावर एनर्जी है ये आपकी एनर्जी है। सो कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत बड़ा आपके लिए हो सकता है, जो कि आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकता है द टावर से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ देखते हैं ग्रोथ, आपके साथ केयरिंग नेचर देखते हैं आपका, और आपका लविंग नेचर देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। डेफिनेटली आप एक आइडियल पार्टनर उनकी नज़र में हैं, ओके, और ये आपके साथ ही जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन आप जो हैं एंड ऑन द अदर हैंड एक तरह से इस पर्सन की तरफ से थोड़े से नाराज़ हैं, बिकॉज आपको डिसअपॉइंट किया गया है पास्ट में। आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन का साथ दिया, लेकिन ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ही लेते रहे हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं की है इस पर्सन ने। तो आप थोड़े से नाराज़ हैं, आप थोड़ा सा मायूस हैं इस पर्सन को लेकर के, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। ये ऑफ़र जो होगा स्टेबल ऑफ़र होगा और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ये ऑफ़र होगा। लेकिन अभी के लिए ये पर्सन जस्ट रिन्यू करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, यानी कि रिलेशनशिप को और सुदृढ़ करना चाहते हैं और बेस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, यानी कि आपको श्योर करना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में दम है, आगे जा कर के ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट में चेंज होगी, जिसका ये आपको दिलासा देना चाहते हैं हमेशा के लिए, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि एक कमिटमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। सो ये पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर डेफिनेटली आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, फैमिली से बात करना चाहते हैं। अगर अभी तक नहीं हुई है तो डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है आपकी फैमिली से डायरेक्टली कांटेक्ट करें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ पेंटिकल से। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो द मून से हालांकि आप जो है अब थोड़ा सा आपके अंदर एक डर सा है, और ये डर जो है इस पर्सन को लेकर के ही है, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से खुशियाँ नहीं देखी हैं और इस पर्सन के साथ आप खुशियाँ इमेजिन करते थे, लेकिन अब आप इसलिए डरते हैं क्योंकि आपके सामने अब सारी चीज़ें जैसे आप चाहते थे वैसी ही होने लगी हैं। तो आपको डर है कि कहीं ये सारी चीज़ें आपसे छिन ना जाएं, राइट। द मून एनर्जी से आपके अंदर ये डर है, आपके अंदर एक खौफ है कि कहीं आपसे वो सारी खुशियाँ जो आपको दी गई हैं यूनिवर्स की तरफ से वो छिन ना जाएं, ओके। और इसी वजह से आप इमोशनली अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस एनर्जी से राइट नाउ। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से डील कर रहे होंगे, या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ ऐसा होगा, कि ये आपका सिर्फ डर भी हो सकता है, ओके। क्योंकि ओवर थिंक करना स्कॉर्पियो की आदत होती है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको भी इस पर्सन के साथ बिताए हुए हर चीज़, हर लम्हा याद आता है, और ये पर्सन तो डेफिनेटली आपके कायल हैं इस चीज़ के लिए। सो ये आपके साथ जो पास्ट में इन्होंने टाइम बिताया है उसको लेकर के रिमेंबर कर रहे हैं चीज़ों को, और डेफिनेटली हर अच्छी यादों को ये रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं 6 ऑफ कप से, ओके। आपको याद कर रहे हैं बार बार। सो आपकी याद करते करते ये पर्सन डेफिनेटली खुद भी आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप से ये पर्सन या खुद से ये आपको मैसेज कर सकते हैं, या फिर खुद भी आपके पास आ सकते हैं और आपके लिए सॉरी बोल सकते हैं जिस चीज़ के लिए ये इनको लगता है कि हाँ इनकी वजह से ये गलतियाँ हुई हैं, तो ये पर्सन उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग सकते हैं आपसे। तो पेज ऑफ कप से हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है कि ये पाइसिस हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो द एम्परर से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, आपको एक जिम्मेदार पर्सन मानते हैं, आपको एक बहुत सुलझा हुआ और ऑर्गेनाइज्ड पर्सन मानते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो
या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। द मैजिशियन। सो ये पर्सन आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहेंगे, ये कैसे भी करके आपको मनाना चाहेंगे, शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाएंगे, लेकिन हाँ ये पर्सन जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनके लिए बने हैं और ये आपके लिए बने हैं, इनको ऐसा लगता है। ओके, सो मैजिशियन कार्ड से ये मैनिपुलेट भी करने के लिए तैयार हैं चीज़ों को। ओके, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ ये आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड कार्ड से नई शुरुआत, जैसे कि अगेन फिर से मैं बोलूँगा। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, या फिर कोई फिक्स साइन भी हो सकता है, यानी कि टॉरस, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो में से कोई भी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बाउंड्रीज। ओके, सो ये बाउंड्रीज़ और ये बाउंड्रीज़ लगभग सेम है, तो ये बेसिकली आप ही चीज़ों को रोके हुए हैं अभी तक। ओके, आपकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं जो इस पर्सन को एंटर नहीं होने दे रही है आपकी लाइफ में। ओके, सो जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक चीज़ें होंगी ही नहीं। ओके, सो बाउंड्रीज़ से मेरा ये चीज़ है कि आप पॉजिटिव रहें अपनी लाइफ को लेकर के, एंड चीज़ों को एक खुले नज़रिए से और खुली बाहों से अपनाएं। ओके, तभी चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। डिसर्नमेंट है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी आपके हाथ में है। अगर आप इस एनर्जी को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे तो ये इट विल वर्क इट आउट, और अगर आप एम्ब्रेस करते हैं बाहर की एनर्जी को भी अपने लिए, तो डेफिनेटली वो भी वर्कआउट करेंगी। और डिसर्नमेंट से मैं ये कहूँगा कि आपकी आने वाले टाइम में जो चीज़ें अभी तक आपको क्लियर नहीं है वो आगे जा कर के क्लियर हो जाएंगी, और यूनिवर्स आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो प्रोटेक्टेड हैं आप, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।